डिवाइड हो रहे हैं, और ये सॉरी 2 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 5 के टेबल में क्या है, 2 भी आता है और आपका 10 भी आता है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या होगा, आपका 5 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद शून्यांक अल्फा और बीटा, मतलब आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला बताना है। तो माइनस कितना होता है, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, जिसमें बताना कोई भी हल नहीं है, उसका फार्मूला होता है ये वाला बी वाला, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर का फार्मूला होता है, डी से डोनेट करते हैं, डी इक्वल होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है, a2 है आपका क्या -1 और a1 है +1, तो a2 के स्थान पर 1 लिख देंगे, ये -1 लिख देंगे a2 के स्थान पर, और ये a1 के स्थान पर 1 लिख देंगे। ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और ये -2 हो जाएंगे। आपके ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर का -2। इसमें लिखा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब दो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि देखो ये त्रिभुज है, हम इनके दो भुजाओं को क्या है, ये काट दिया, विभाजित कर दिया, तो ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं, वो आपकी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं ए और बी, ए बिंदु है बी बिंदु है, इसमें आपका मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसका फार्मूला होता है, इसको एम से डोनेट करते हैं, तो या एक्स से डोनेट एम से डोनेट करते हैं, x2 x1 प्लस x2 एक हो जाता है ये, और y1 और प्लस y2 अपान 2 इनके नीचे 2 होता है। यदि हम इनको दोनों को जोड़ दें, प्लस कर दें 1 को और 3 को, तो 1 और ये क्या है माइनस का 3 है, इनको जोड़ दिया तो अपान 2 लिख दिया, तो माइनस का 2 आ जाएगा अपान 2, आपका आ जाएगा माइनस का 1, तो ये वाला आपका ऑप्शन होगा। और यदि हम इनको जोड़ देते हैं, जैसे 4 है और 2 को जोड़ दें, तो 4 और 2, 4 और ये क्या है -2 है, आपका -2 है ये 2, तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो आपका 2 बचेगा, तो 2 अपान 2 कितना आ जाएगा 1, अर्थात मतलब एक माइनस का 1 और प्लस का 1 होना चाहिए, वही आपका आंसर कहलाएगा। ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, ये है रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए लिखा है, इसमें अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या आपके ये है, क्यों, इसमें √2 लिखा है, इसलिए आपकी ये अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखा यदि px एक अद्वितीय द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को समीकरण कहते हैं, px बराबर 0 तो द्विघात समीकरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विभक्ति कर डी का मान क्या होगा, 0 होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य होगा, शून्य अर्थात 0 होगा इसका मान। अब आपका लिखा है, इसमें लिखा है समांतर श्रेणी ए लिखा है, आपका क्या है चौथा वाला ए है, फिर a प्लस डी है, मतलब पहले कौन सा निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो गिन लीजिए आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 हैं तो डी आपका कितना है 3 है, तो यदि 10वां होगा तो a प्लस कितना होगा 9d हो जाएगा, 9d हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपका लिखा है वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान आवश्यक नहीं, उनकी मापें आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए
ये है आपका, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये एंगल तो बराबर है, मान लीजिए एंगल बराबर है, इनकी मापें बराबर नहीं है, इसलिए इसको सर्वांग सम ना कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप, समरूप, समरूप त्रिभुज कह देंगे, समरूप त्रिभुज कह देंगे। अब ये आपका लिखा है बिंदु 0 और 4 अक्ष पर स्थित है, तो ये y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि यदि हम इनको क्या है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, तो पहला वाला x अक्ष होता है, दूसरा वाला y अक्ष होता है। तो पहला यदि मान लीजिए यहाँ 0 होगा तो y में क्या 4 में ऊपर जाएगा, तो ग्राफ इस प्रकार का आपका बनेगा। तो इस प्रकार आपका y पर अक्ष पर स्थित होगा ये बिंदु। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सत्य, सत्य लिखना है, तो ये आपका पहला ऑप्शनल क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, सत्य है, ये सत्य है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये निश्चित सत्य है। और ये आपका असत्य है, यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखा है, का संपूर्ण पृष्ठ इतना हो तो r गोली की त्रिज्या होगी। गोले का संपूर्ण पृष्ठ इतना हो तो संपूर्ण पृष्ठ इतना नहीं होता है, r त्रिज्या तो होगी लेकिन क्या है, संपूर्ण पृष्ठ इतना नहीं होता। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो p बड़ा छोटा है बराबर है 0, छोटा है और बराबर है p के, और p बराबर है छोटा है 1 से, तो आपकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसका भी आपका ये सत्य कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यदि क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के अनुमन कोण बनाती है, तो ये आपका क्या गलत है। क्षैतिज रेखा यदि अपन ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो आपका ऊपर से नीचे की ओर देखते तो अनुमन कोण बनता है, यदि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ये लिखा है क्षैतिज मतलब होता है नीचे, क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं, ये क्या क्षैतिज से नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए क्या है ये उन्नयन कोण बनेगा, ना कि अनुमन, इसलिए आपका ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी सही जोड़ियां। सही जोड़ियां ये आपकी हैं, आपको कैसे पता करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा जो पहले बनता है उसको अपन पहले कर देते हैं, वो जो साइन स्क्वायर थीटा -1 का होता है, ये जैसे मान लो वो टेन स्क्वायर थीटा इसका होता है। यदि ये कोट है आपका, जैसे हमारा ये वाला है, तो हम इसका पहले हम जो हमसे अच्छे से पहले बनते हैं मान लीजिए उनको मिला लेंगे, तो पहले का क्या है, ये दूसरे वाले का ये वाला है। अब ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन 1/sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये कहलाएगा आपका, आधा है क्षेत्रफल का होता है, अब 1/2 है तो अर्ध हो जाएगा। वृत्त की परिधि, परिधि का होता है ये वाला डी वाला, ये क्या है, वृत्त की परिधि का फार्मूला हो जाएगा। ये मूल बिंदु के निर्देशांक आपके ये कहलाते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक ये कहलाते हैं, 0 0 कहलाएंगे। अब क्या बचा आपका, अब टेन थीटा, वो तो हमने बताया था, इसका क्या है टेन थीटा होता है, इसका क्या है टेन होता है। ये फार्मूले हैं, आपको क्या है हमने समझाया, देख वीडियो में समझाया था कैसे फार्मूला निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप, देखिए क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको कह देना है नहीं, आपको क्या कह देना है, नहीं, नो, क्योंकि यदि ये सभी ना होते तो हो सकता है कि मतलब ये समरूप होंगे। अब इसमें लिखा है क्या 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, तो मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा है, ये वृक्ष हो गया, ये है 10 मीटर ऊंचा, और इसमें छाया बन रही है 10√3 की, तो ये आपका क्या है, आप इसको लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया इतने मीटर
है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, आपको ये ज्ञात करना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 और ये क्या है LAL लाल बटे कक्का से, LAL लाल बटे कक्का से क्या है लंब बटे कर्ण, लंब ये है कर्ण ये है, तो ये क्या हो जाएगा 10 थीटा, 10 थीटा। तो 10 से 10 क्या है कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा 1√3 बच जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10 1√3, 10 1√3 का रूट होता है 30, 10 1√3 का रूट होता है 30 डिग्री, आपका हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? तो विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्तिकर का फार्मूला या सूत्र। विविक्तिकर d से डोनेट करते हैं और b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो आप देखिए एक वृत्त बना लेंगे, ये आपकी छेदक रेखा हो गई, तो कितने बिंदु हो गए आपके, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो दो बिंदुओं पर, क्या कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का। कौन सा शंकु का, ये वाला शंकु, ये शंकु होता है, ये आपका क्या है, ये आर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है एच होता है, ये एल होता है, लेकिन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे और जितने अंक है उनको क्या डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या लिखा है आपका 3, क्या लिखा है 3 और 3 है 4 है, तो आप क्या कर देंगे, क्या कर देंगे 3, इनको सबको जोड़ देंगे, 3 3 3 सॉरी 4 है 4 और कितना है 5 और ये 5 बटे कितना 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। इस प्रकार समांतर माध्य निकाल लेते हैं, तो 3 3 6 6 4 10 और 10 10 20, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 20/5, 5 चौको 20, आपका आंसर कितना आ गया, समांतर माध्य हो गया आपका 4, आंसर कितना आ गया 4।